कभी कभी ज़िंदगी इंसान को इतना दर्द देती है कि एक हंसता हुआ चेहरा भी अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। और जब जिम्मेदारियां उम्र से बड़ी हो जाएं, तो इंसान जीता कम बस निभाता ज़्यादा है। ऐसी ही एक कहानी है रोहन की। रोहन दिल्ली के एक साधारण सी बस्ती में रहने वाला एक आम सा लड़का था। रोहन अपनी माँ और 2 बहनों के साथ रहता था। उसके पिता का कई साल पहले ही दर्दनाक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद से घर का इकलौता सहारा रोहन ही था। छोटी सी उम्र में ही उसने अपने सारे सपनों को भूलकर घर की जिम्मेदारियों को अपना लिया था। सुबह से रात तक मेहनत करता ताकि उसकी माँ के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान बनी रहे और उसकी बहनों की जिंदगी अच्छे से गुजर सके। लेकिन रोहन भी इंसान था। उसके भी दिल में एक सपना था, एक लड़की जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। वो लड़की ही उसकी थकी हुई जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह थी। एक दिन उस लड़की का फोन आया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। रोहन, अगर तुम आकर पापा से बात नहीं की तो मेरी शादी कहीं और करा दी जाएगी। ये सुनते ही रोहन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बिना देर किए उसी वक्त उसके घर पहुंचा। लड़की के पिता बड़े आदमी थे, शहर में मशहूर बिजनेसमैन थे, जिंदल इंटरप्राइजेस के मालिक। उन्होंने रोहन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और पूछा, क्या करते हो तुम? रोहन ने झुकी हुई नज़रों से कहा, सर, मैं एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता हूँ। वो आदमी हल्का सा हंसा और बोला, और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? रोहन ने हल्की आवाज़ बोला, जी सर, आप जिंदल इंटरप्राइजेस के मालिक हैं। लड़की के पिता की आवाज़ अचानक सख्त हो गई। तो फिर किस हक से तुमने मेरी बेटी से प्यार किया? तुमने ये सोचकर कि एक दिन मेरी दौलत के मालिक बन जाओगे? रोहन की आंखें बहर आई। दिल चीख चीख कर कह रहा था कि उसका प्यार सच्चा है, लेकिन होठ काँप रहे थे। उसने बस इतना ही कहा, नहीं सर, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन उस आदमी ने उसकी एक बात पूरी नहीं होने दी। लड़की के पिता ने कहा, जिस दिन मेरे बराबर बन जाओ उस दिन मेरी बेटी का हाथ मांगने आना। ये सब रोहन के दिल को अंदर तक तोड़ गए। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसान के पास नहीं होता। थका हुआ रोहन जब घर पहुँचा तो देखा कि घर में कुछ लोग बैठे हुए हैं। उसने माँ से पूछा, माँ, ये लोग कौन हैं? माँ ने नम आँखों से कहा, बेटा, तेरी बहन के रिश्ते के लिए आए हैं। रोहन एक कोने में चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद लड़के वालों की आवाज़ आई, हमारा बेटा तो सरकारी नौकरी में है, आप लोग कितना दहेज दे सकते हैं? रोहन की मां ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हम 10 लाख रुपए तक दे सकते हैं। लड़के का पिता तुरंत बोला, 10 लाख? 10 लाख में तो आजकल कोई साधारण ही लड़का मिलता है, और मेरा बेटा तो सरकारी नौकरी में है। 30 लाख से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। ये सुनकर रोहन की माँ की आंखें झुक गई। वो बेबस होकर अपने बेटे की तरफ देखने लगी। रोहन ने अपनी बहन की ओर देखा, जिसकी आंखों में डर था, सपने थे और अपने भाई पर भरोसा भी। उस पर रोहन पूरी तरह टूट चुका था। एक तरफ उसका प्यार उससे दूर जा रहा था और दूसरी तरफ उसकी बहन की खुशियाँ थी। उसने अपनी आंखों से आंसू छुपाए और मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। क्योंकि कुछ बेटे अपने सपनों के लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। रोहन ने अपनी बहन की खुशियों के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन उस रात वो पहली बार अपने कमरे में अकेला बैठकर फूट फूट कर रोया। उसके हाथ काँप रहे थे, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। क्योंकि जिस इंसान ने हमेशा सबको संभाला हो, जब वही खुद टूट जाए तो उसकी आवाज़ भी दर्द बन जाती है। माँ धीरे से उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, मुझे पता है तू अंदर से कितना टूट चुका है। रोहन ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन एक माँ अपने बेटे का दर्द छुपी हुई आवाज़ से भी समझ जाती है। अगले दिन से रोहन ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया और रात को ऑनलाइन काम। वो बस एक ही चीज़ चाहता था, अपनी बहन की शादी अच्छे से हो जाए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रोहन अब पहले जैसा हंसता नहीं था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। चेहरे की मासूमियत अब जिम्मेदारी में दब चुकी थी। एक रात लगभग 2 बज रहे थे। ऑफिस में अकेला रोहन काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। वो उसकी गर्लफ्रेंड का था। पापा ने मेरी शादी तय कर दी है, अगले महीने मेरी शादी है। ये पढ़ते ही रोहन के हाथ सुन पड़ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को अंदर से चीर दिया हो। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और कॉल किया। उधर से रोती हुई आवाज़ आई, रोहन, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं हार गई। रोहन कुछ पल खामोश रहा। उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को टूटने नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, तुम खुश रहना, बस यही चाहता हूँ। फ़ोन कट गया और उस पर रोहन की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया।
उस रात रोहन बहुत देर तक सड़क पर अकेला चलता रहा। बारिश हो रही थी लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जहां इंसान रोता नहीं, अंदर से मर जाता है। लेकिन शायद भगवान अभी भी उसकी परीक्षा लेना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, इनकी हालत बहुत गंभीर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, कम से कम 8 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ये सुनकर रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक तरफ बहन की शादी का खर्च, दूसरी तरफ माँ की जान। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार भगवान से शिकायत की, आखिर क्यों, कितनी परीक्षा लोगे मेरी? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी, और उसी खामोशी में एक साधारण लड़का धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा था। माँ के ऑपरेशन के बाद रोहन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खामोशी थी। जिस लड़के के दिल में कभी प्यार बसता था, अब वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ थी, कुछ बनकर दिखाने की आग। उसने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। सुबह नौकरी, रात को ऑनलाइन काम और बाकी बचा समय खुद को सीखने में। कई रात ऐसी होती जब रोहन बिना सोए काम करता रहता, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जिस छोटे से कमरे में बैठकर वो काम करता था, आज वहीं से उसने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे एक मामूली नौकरी करने वाला लड़का अब अपनी कंपनी चलाएगा। लेकिन रोहन अब जवाब शब्दों से नहीं, कामयाबी से देता। 3 साल बीत गए और एक दिन वही रोहन, जिसे कभी लोगों ने गरीब कहकर ठुकराया था, आज करोड़ों की कंपनी का मालिक बन चुका था। उसकी कंपनी का नाम अब बड़े बड़े बिजनेस इवेंट में लिया जाने लगा। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपने लगी, लोग उसकी सफलता की कहानी सुनाने लगे। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी रोहन के चेहरे की मुस्कान कहीं खो चुकी थी। एक दिन उसे दिल्ली के एक बड़े बिजनेस अवार्ड शो में बुलाया गया। पूरे हॉल में बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। रोहन स्टेज की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने बैठे एक आदमी पर पड़ी। वो वही इंसान था जिसने कभी कहा था, पहले मेरे बराबर बनकर दिखाओ। जी हाँ, वो उसकी गर्लफ्रेंड का पिता थे। समय कितना बदल चुका था। अभी रोहन उनके सामने झुकी हुई नज़रों से खड़ा था और आज वही आदमी रोहन को सम्मान से देख रहा था। अवार्ड लेने के बाद होस्ट ने मुस्कुराकर पूछा, रोहन जी, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन रोहन की आंखें सिर्फ उस आदमी पर टिकी थी। उसने माइक पकड़ा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका टूटा हुआ दिल होता है। पूरा हॉल शांत हो गया। रोहन ने आगे कहा, मुझे ज़िंदगी में कई बार एहसास दिलाया गया कि मैं किसी लायक नहीं, कि मैं गरीब हूँ, छोटा हूँ, लेकिन शायद उन्हीं तानों ने मुझे इतना मजबूत बना दिया। ये सुनकर उस आदमी की नज़रें झुक गई। अचानक भीड़ में से रोहन की नज़र एक और चेहरे पर पड़ी। वो उसकी पुरानी मोहब्बत थी। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद उसे एहसास हो चुका था कि उसने सिर्फ एक लड़का नहीं खोया, बल्कि सच्चा प्यार खो दिया। कुछ देर बाद वो रोहन के पास आई और कांपती आवाज़ में बोली, तुम जीत गए रोहन। रोहन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं उस दिन हार गया था जिस दिन मुझे अपने हालात के आगे तुम्हें खोना पड़ा। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहन वहाँ से आगे बढ़ गया, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में वापस तो आते हैं, लेकिन पहले जैसे कभी नहीं हो पाते। उस रात रोहन अपनी महंगी कार में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि अब वो समझ चुका था, गरीब इंसान का मजाक दुनिया उड़ाती है, लेकिन जब वही इंसान सफल हो जाता है तो पूरी दुनिया उसके सामने सर झुकाती है।